शिव भगवान प्रकृति के कल्याण हेतु भारतवर्ष में 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इन 12 जगहों पर प्रकट हुए शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी हैं। केदारनाथ भगवान 4 धाम और 5 केदारों में से एक हैं। 5 केदारों में केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर भगवान जी शामिल हैं। केदारनाथ जी का मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और बाद में सर्दियों में केदार जी के कपाट बंद हो जाते हैं। तत्पश्चात केदार बाबा की डोली 6 महीने के लिए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विराजमान रहते हैं। केदार धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड है। तीसरी तरफ 22,000 फुट ऊंचा भरत कुंड। न सिर्फ 3 पर्वत बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ पे स्थित है। 5 नदियों में मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी सम्मिलित है। इन नदियों में कुछ को काल्पनिक माना जाता है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे मंदाकिनी ही बहती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल चोरीबाड़ी ग्लेशियर का कुंड है। मंदाकिनी नदी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इस मंदिर के निर्माण के बारे में कई बातें की गई हैं। जैसे कि कुछ विद्वानों का कहना है यह मंदिर 1000 वर्ष से भी पहले बनवाया गया था। यह भी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक प्रचलित मान्यता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। सन 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप ही इनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि है, जिसके दर्शन करने लाखों श्रद्धालु समाधि स्थल तक जाते हैं। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण जी ने तपस्या की थी, जिसकी आराधना से खुश होकर शिव भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान स्वरूप जगत कल्याण हेतु नर नारायण की प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी स्थान पर वास होने का वरदान नर और नारायण जी को दिया। तब से केदारनाथ मंदिर में शिव भगवान की पिंड के रूप में पूजा की जाती है। दूसरी कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय होने के पश्चात पांडवों पर भ्रात हत्या का पाप लगा था, जिसकी वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। इस पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद भगवान शिव ही पांडवों को दे सकते थे, परंतु भगवान शिव पांडवों से भ्रात हत्या के कारण बहुत रुष्ट थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव भगवान शिव का वरदान हेतु सबसे पहले काशी गए, परंतु काशी में उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाए। जिसके बाद भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हुए और केदारनाथ जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और वे भगवान शिव का पीछा करते करते केदार पहुंचे। पांडवों को देख शिव भगवान ने केदार में भैंसे का रूप धारण किया और वहां उपस्थित बहुत सारे भैंसे और पशुओं के झुंड में मिल गए। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो भीम भगवान क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना विकराल रूप धारण किया और केदार में स्थित 2 पर्वतों के सहारे केदार घाटी को लांगे खड़े हो गए। बाकी पांडवों ने पशुओं के झुंड को भीम भगवान के नीचे से हाँक दिया, जिससे सारे पशु जो भी वहाँ पे थे, भैंसे और बाकी पशु, वो तो भीम भगवान के टांगों के नीचे से आगे निकल गए, परंतु जो शिव भगवान थे वो भीम जी के पैरों के नीचे से आगे नहीं जा पाए और वहीं पर खड़े हो गए। पांडवों ने जब भैंसे को देखा तो उन्हें इस बात का आभास हो गया कि हो न हो ये भैंसा ही शिव भगवान जी का रूप है। इस बात की पुष्टि होते ही भीम ने उस भैंसे को पकड़ने के लिए आगे दौड़े तो शिव भगवान वहीं पर धरती में समाने लगे। आनन फानन में भीम ने भैंसे का
पीछे वाला हिस्सा या यूं कहें कि कुबड़ वाला हिस्सा पकड़ लिया, तब जाके भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। और तब से केदारनाथ में शिव भगवान की भैंसे की पीठ की आकृति या पिंड के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शिव भैंसे के रूप में धरती में समाये तो भैंसे का सिर वाला हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ पर पशुपतिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पंच केदारों की बात की जाए तो शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 केदारों सहित केदारनाथ मंदिर को पंच केदार के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे शिव जी के विशाल मंदिर बने हुए हैं और पंच केदारों के दर्शन हेतु हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं और शिव भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है और 187 फीट चौड़ा है। इस मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से इन दीवारों का निर्माण किया गया है। यह मंदिर कत्यूरी शैली के आधार पर बना गया है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह बहुत ही हैरत अंगेज वाली बात है, इतने भारी पत्थरों को तराश कर किस प्रकार से उस टाइम यह मंदिर बनाया गया होगा। जानकारों की माने तो इस मंदिर को बनाने में इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक ही मंदिर को इतने सालों से सुरक्षित रखे हुए है। मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के प्रांगण में द्रौपदी सहित पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव को पिंड के रूप में पूजा जाता है। की आपदा के बाद मंदिर के पिछले भाग में एक विशाल शिला चमत्कारिक रूप से आ गया, जिसने जल प्रलय से मंदिर को क्षति होने से बचा लिया। इस शिला को भीम शिला के नाम से केदारनाथ मंदिर में पूजा जाता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और भैया दूज के दिन सुबह 4 बजे श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद किए जाते हैं। कपाट बंद होने के पश्चात श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी प्रतिमा को ओखीबंद लाया जाता है, जहाँ केदार भगवान जी की डोली आगामी 6 माह के लिए शीतकालीन आवास हेतु ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में विराजित की जाती है, जहाँ पे श्री केदारनाथ भगवान जी की पूजा रावल जी द्वारा की जाती है।